नमस्कार स्टूडेंट्स, कुचामन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 16.4 से संबंधित यानी कि गोले और अर्धगोले से संबंधित सूत्र बताए थे। आज सवाल देखिए। पहला सवाल है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले में वैसे भी त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो r बराबर 1.4 सेमी, तो ये त्रिज्या हो गई। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही है, 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू r² का मतलब r को दो बार गुणा में लिखो। 1.4 इंटू 1.4, नीचे हटाओ दशमलव को 10, हटाओ नीचे दशमलव को 10, 7 × 7 7 दूनी 14। अब आप ऐसे 10 को काट सकते हो, लेकिन भाग देना पड़ेगा। इसके बजाय तो दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे हम, तो इनको गुट नहीं करेंगे। 22 × 88, 14 × 28 बटेवा 100। 88 और 28 को गुणा करेंगे। 8 को 8 से किया तो 64, 80 का 64 और 76, 16 हासिल का 1 और 16 और 1 17, 4 6 14 हासिल का 24 64 बटेवा 100। दो संख्या जोड़ के दशमलव लगा दो, 24.64 सेमी स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आयतन भी ज्ञात करना है। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 को 3 बार लिखना पड़ेगा। हटाओ दशमलव, 10 हो जाएगा नीचे। दशमलव हटाने पर नीचे सबके दशमलव के बाद एक एक संख्या है, तो एक एक जीरो रखना। अब ये 7 से कर सकते हैं। देखो 88 इंटू 7 14 28 इंटू 14/3 इंटू 1000। आपको मैं समझा रहा था, इसको करना है। इन सबको गुणा करके 3 का भाग देना, दशमलव चला जाएगा। फिर दशमलव को 3 स्थान और आगे किसका लेना, उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये आपको आगे करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है और गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। 4/3 का मान अपने को 4/3, पाई का मान अपने को पता है, r नहीं है तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में से पहले r निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 616 वर्ग सेमी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया जाए, 4 पाई r² बराबर 616। 4 इंटू 22/7 r अपने पास है नहीं, बराबर 616। अब उठा के बदल ले, तो उनको तो इधर बचेगा तो r² 616 इंटू 7 और 4 इंटू 22 नीचे जाएगा, 22 से कट जाएगा फिर से, नहीं तो पहले 11 से काट लो, 11 1 दूना 22, 11 पंजे 55, 61 में से 55 के 6 बचते हैं और 11 से 66, 2 एकम 2 28, 4 एकम 4 7 बार स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, r अंडर रूट 7 इंटू 7 बचे, जोड़े में से एक संख्या ले लो, r बराबर 7 सेमी। अब हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हो। आगे आपको करना है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ और हल करना है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³, ये सूत्र लगा करके आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 4.5 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे हम अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 4.5 सेमी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। यह केवल पृष्ठीय का है, यह नहीं कहा कि वक्र पृष्ठीय। वक्र कहते तो गोले का होता है 2πr², लेकिन यार पृष्ठीय क्या है तो संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², 3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5। ध्यान से देखें, हटाओ 100 10 हो जाएगा। देखो ये कटेंगे नहीं आपस में, वैसे 2 से काटोगे या 5 से काटोगे तो ही फंस जाओगे। इसके बजाय तो सबको गुणा करो, 7 का भाग पॉइंट में दे दो, फिर 1 और 2 संख्या छोड़ के 10 लगा दो, आपका उत्तर आ सकता है। ऐसा कैसे आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन
इस ऊपर वाले सवाल में भी बताया था मैंने, गोले का आयतन 38,808 यानी 38,808 घन सेमी। गोले का, अभी उल्टा सवाल आया, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, उसमें हमने त्रिज्या निकाला, गोले का आयतन ज्ञात किया था इस बीच। अब उसका उल्टा है, गोले का आयतन दे रखा है, तो आयतन का सूत्र बनाया, यानी कि गोले का आयतन बराबर 38,808 घन सेमी। आयतन का सूत्र लगाएं, 4/3 पाई आर क्यूब 38,808। अब इधर वाले मान रखें और आर का मान नहीं रखना है क्योंकि आर है नहीं अपने पास। इनके मान रखने के बाद बराबर से उधर ले जाओ, तो जो भी करता है रखो, बाद में लास्ट में बता आर क्यूब, तो आर क्यूब उधर अंडर रूट जाएगा ऐसे, और ये क्यूब करना है। फिर समान अभाज्य जो बच जाती है संख्या उनका अभाज्य गुणनखंड करना। उसके बाद समान 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएं, जोड़े बनाने के बाद जोड़े से एक एक संख्या ले तो वो, और जो भी बच जाती है लेने के बाद उनको गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो आता है वो आर का मान आएगा। आर का मान आते ही फिर आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके नीचे वाला सवाल यानी सवाल नंबर 5 को देखिए। दो आकृतियों की तुलना करें। एक बेलन शीशे का बना हुआ यानी आकृति बेलन है, जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी। अब बेलन को पिघलाया, पिघलाने के बाद 2 सेमी त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 2 सेमी, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, माना कि x गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब गोले की संख्या निकालने तो हम सीधा लिख सकते हैं, x बराबर जिसका हमने मान लिया है, जो जिस आकृति से हमने बना रहे हैं गोले, कितने गोले बनाए, जो जिस कितने बड़ा जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसको नीचे लिखना है, यानी उसके आयतन को नीचे लिख दो, गोले का आयतन। तो ऊपर जो जिससे बना रहे हैं उस आकृति को लिख दो, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन का सूत्र होता 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों तरफ आई, इस 3 को ऊपर ले जाओ, बटेगा नीचे, 3 इंटू पाई इंटू बेलन की आर क्या है 4 इंटू 4 इंटू एच है 10, और 4 इंटू पाई इंटू इसकी आर है, गोले की आर कितनी है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये 3 बार लिखा जाएगा। पाई से पाई, 4 से 4, 2 1 2 2 2 4 2 से 2, 2 15 10 यानी 5 3 15 गोले बनाए जा सकते हैं। अगले सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6। एक खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आज के लिए एक सवाल और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले
को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखिए गोले कोस यानी खोखला गोला मोटाई दे रखी है 2 सेमी, लेकिन त्रिज्या बाह्य दे रखी है। इन छठे सवाल की बात कर रहा हूँ। तो R1 बराबर अपने पास बाह्य त्रिज्या होगी 8 सेमी, तो R2 2 सेमी जो मोटाई है वो बाहर निकाले पड़ेगी। 8 - 2 बराबर 6 सेमी, तो ये R1 हो गया 8, R2 हो गया। अब गोलीय कोश का आयतन का सूत्र लगाओ, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। इस सूत्र से आप इन गोलीय कोश का आयतन या खोखले गोले का आयतन इस सूत्र से निकाला जाएगा। आपको निकालना, ये सवाल अभी जस्ट मैंने करवाया ही, आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले, यानी गोले की केवल त्रिज्या चाहिए, तो गोले की त्रिज्या 9 सेमी। अब इसको पिघलाया जा रहा है, इसका आयतन हो गया 3 सेमी त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई। क्या शंकु बनाना है, यानी शंकु की त्रिज्या हो गई 3 सेमी, इसकी ऊंचाई हो गई 9 सेमी। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो माना कि x शंकु बनाए जा सकते हैं। अब शंकु एक तो x बराबर, नीचे लिखो शंकु का आयतन, ऊपर लिखो किस आकृति से बना रहे, गोले से, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका 3 तो नीचे ले लो, इसका 3 ऊपर ले लो, यानी 4 × 3, ये तो 4 और ये 3, पाई इंटू r जो भी है वो 3 बार गुणा लिखे, और इधर 1 लिखने जो 3, लेकिन ये 3 नीचे आएगा, 3 × पाई इंटू इसका r और h, r 2 बार लिखो, फिर जो भी मान आता है उसको काट के लास्ट में आपको कुल शंकुओं की संख्या आ जाएगी। आज की क्लास में धन्यवाद।